इन दोनों को आपने सोशल मीडिया में तो देखा ही होगा। एक टाइम पे दे वर वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑन स्क्रीन कपल ऑन इंटरनेट। नॉट ओनली ऑन स्क्रीन बट ऑफ स्क्रीन भी उनकी केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद थी एंड उनके फैंस ऐसा भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि दे वर एक्चुअली डेटिंग। बट रिसेंटली उन दोनों का बॉन्डिंग देख के उनके फैंस काफी शॉक थे। ओके सो फर्स्ट अगर आपको नहीं पता ये दोनों कौन है तो ये है 22 ईयर्स ओल्ड स्पेनिश एक्ट्रेस निकोल वॉलिस एंड ये है 23 ईयर्स ओल्ड स्पेनिश फ्रेंच एक्टर गैब्रियल गुएवरा। अब ये दोनों फेमस है प्राइम वीडियो मूवी माई फॉल्ट के लिए। माई फॉल्ट एक स्पेनिश मूवी है जो 2023 में रिलीज हुआ था। वहाँ गैब्रियल एंड निकोल लीडिंग रोल में थे। दिस मूवी वॉज अ बिग हिट एंड लोगों को यहाँ गैब्रियल एंड निकोल का बॉन्डिंग काफी अच्छा लगा था एंड सून आफ्टर द रिलीज दे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑन स्क्रीन कपल। अब देखो नॉर्मली जैसा होता है कि जब लोगों को किसी भी मूवी या वेब सीरीज में लीडिंग एक्टर्स की जोड़ी अच्छा लगता है तो फैंस उन्हें साथ में शिफ्ट करने लगते हैं, वो उनका साथ में रोमांटिक रील्स बनाते हैं। तो ऐसे ही देयर फैन स्टार्टेड सेइंग कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये पूरा स्पेकुलेशन भी नहीं है, लोगों के पास ये अज्यूम करने का रीजन भी था क्योंकि निकोल एंड गैब्रियल का ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा था। एक साथ वो काफी कंफर्टेबल लगते थे एंड इंटरव्यूज में उनका बॉन्डिंग भी काफी अच्छा था। और मूवी रिलीज होने के बाद भी उन्हें कई बार एक साथ स्पॉट किया गया और इन सब से लग रहा था कि दे आर नॉट ओनली को एक्टर्स बट दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज। तो इसी से उनके फैंस स्पेकुलेट करने लगे कि शायद दे आर डेटिंग इन रियल लाइफ एज वेल। नाउ 2024 में माई फॉल्ट का पार्ट 2 रिलीज हुआ जिसका नाम है योर फॉल्ट और इस मूवी के प्रीमियर में मूवी का पूरा कास्ट प्रेजेंट थे और साथ में यहाँ गैब्रियल एंड निकोल भी थे। लेकिन सरप्राइजिंगली गैब्रियल एंड निकोल का बॉन्डिंग यहाँ पहले से बिल्कुल ऑपोजिट था। यहाँ निकोल गैब्रियल को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी और ये इतना ऑब्वियस था कि सबको देख के ही पता चल गया कि उनके बीच कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप इस प्रीमियर के कुछ क्लिप्स देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि कैसे निकोल गैब्रियल को इग्नोर कर रही थी। एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात है, निकोल गैब्रियल की तरफ देख भी नहीं रही थी। गैब्रियल कभी कभी निकोल के डायरेक्शन में देख रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू टॉक टू हर बट निकोल वॉज कम्प्लीटली इग्नोरिंग हिम। इवन जब निकोल से पूछा गया इफ शी इज फ्रेंड विद गैब्रियल तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम फ्रेंड निकोल ने उनके रिलेशनशिप को वर्किंग रिलेशनशिप बोला। I can say that we have a very long working relationship, and I've known him since I'm 16, so very small. And that, yeah, I have a great working relationship. एंड जब सेम क्वेश्चन गैब्रियल को पूछा गया तो उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। Everybody was asking, are you still friends with Nicole or what's going on? Yes, of course, of course. Here she is. So we're working now, but in out of the set, we're friends. लेकिन जैसे ही गैब्रियल ने निकोल की तरफ पॉइंट आउट किया ये बोलने के लिए कि वो फ्रेंड्स है तो निकोल ने वहाँ गैब्रियल को इग्नोर करते हुए उनका डायरेक्शन चेंज कर लिया। ऑल्सो मूवी के कुछ प्रमोशनल इंटरव्यूज में भी सेम चीज देखने को मिला जहाँ निकोल गैब्रियल को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। नाउ द क्वेश्चन इज ऐसा क्या हुआ कि ऐसे एक प्रोफेशनल प्लेस में भी निकोल इस तरह गैब्रियल को इग्नोर कर रही थी। इवन कुछ फैंस भी बोल रहे थे कि उनके बीच जो भी प्रॉब्लम हो निकोल को इतना अनप्रोफेशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इससे वो लोगों के सामने खुद को एंड गैब्रियल को एम्बैरस कर रही थी। मतलब उनके बीच इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि निकोल गैब्रियल के साथ प्रिटेंड भी नहीं कर रही थी। शी वॉज वे टू ऑब्वियस विथ हर बिहेवियर। तो इसके बाद उनके फैंस स्पेकुलेट करने लगे कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब 2023 में गैब्रियल को सेक्सुअल असल्ट के केस में अरेस्ट कर लिया गया था उसके बाद से उनका और निकोल का रिलेशनशिप खराब हुआ है क्योंकि निकोल नहीं चाहती थी कि गैब्रियल की वजह से उनका रेपुटेशन खराब हो। अब ये जो सेक्सुअल असल्ट का केस है ये एलिजेडली तब का है जब गैब्रियल वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड एंड कहा जाता है कि द केस वॉज फाइल्ड बाई हिज ओन कजन एंड लेटर द केस वॉज डिक्लेयर्ड नल बाय द कोर्ट। लेकिन अगर गैब्रियल एंड निकोल के रिलेशनशिप खराब होने के पीछे यही रीजन होता देन इस एलिगेशन के बाद भी निकोल एंड गैब्रियल को एक साथ स्पॉट क्यों किया गया था। अगर इस इंसिडेंट के बाद भी वो एक साथ हैंग आउट कर रहे थे तो इसका मतलब है कि उनके बीच तब भी सब ठीक था। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि गैब्रियल ने निकोल को काफी बुरी तरह इंसल्ट किया था। अलेजेडली माई फॉल्ट के रिलीज के बाद गैब्रियल ने निकोल को बॉडी शेमिंग किया था एंड उन्होंने मूवी में उनके इंटीमेट सीन्स को लेके कुछ मीन कमेंट्स भी किया था। जैसे मूवी में जो उनका किसिंग सीन्स था उसको लेके गैब्रियल ने ऐसा कमेंट किया था कि शी इज नॉट गुड एट किसिंग सीन्स एंड ऑब्वियसली निकोल इस कमेंट से काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी एंड तब से शी स्टॉप टॉकिंग टू हिम। निकोल का गैब्रियल से अपसेट होने का एक और रीजन बताया जाता है डायरेक्टर एडवर्ड का कंट्रोवर्सी।
जब एडवर्ड के अगेंस्ट कई सारे सेक्सुअल असल्ट का एलिगेशन था, तब गैब्रियल ने सिचुएशन को लेके कोई स्टैंड नहीं लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंट्रोवर्सी के साथ उनका क्या कनेक्शन है। सो एडवर्ड एक स्पेनिश डायरेक्टर है जिनके साथ बोथ निकोल एंड गैब्रियल ने काम किया था एक टीवी सीरीज में जिसका नाम था रेजिंग वॉइसेस। अब कुछ टाइम पहले इसी सीरीज के डायरेक्टर एडवर्ड के अगेंस्ट कई सारे वुमेन ने सेक्सुअल असल्ट का एलिगेशन किया था एंड उस टाइम निकोल ने उन वुमेन को पब्लिकली सपोर्ट भी किया था। सी निकोल कई बार वुमेन्स राइट के लिए स्टैंड ले चुकी है। शी सपोर्ट फेमिनिज्म एंड शी टॉक्स अबाउट इट वेरी ओपनली। तो ऑब्वियसली ऐसे इश्यूज को लेके वो काफी सीरियस थी एंड शी वाज सपोर्टिंग ऑल दिस वुमेन जिन्होंने इस डायरेक्टर के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। लेकिन इस केस में गैब्रियल ने कोई स्टैंड नहीं लिया था और कुछ फैंस का कहना है कि शायद इसीलिए निकोल गैब्रियल से अपसेट थी। बट सरप्राइजिंगली गैब्रियल ने ही पहले निकोल को सोशल मीडिया में अनफॉलो किया था और उन्होंने निकोल के साथ सारे पिक्चर्स डिलीट भी कर दिया था। तो अब उनके फैंस का कहना है कि शायद गैब्रियल को ही निकोल से फर्स्ट प्रॉब्लम था। कुछ लोग ऐसे भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं दैट गैब्रियल्स गर्लफ्रेंड वाज नॉट हैप्पी विथ हिज क्लोजनेस विथ निकोल और इसीलिए गैब्रियल ने निकोल को अनफॉलो कर दिया था। नाउ एट दिस टाइम गैब्रियल इज डेटिंग अनदर स्पेनिश एक्ट्रेस मारिया और वो सोशल मीडिया में भी उनके रिलेशनशिप को लेके काफी ओपन है। वो एक दूसरे को पोस्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ ये कंफर्म नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड मारिया थी या कोई और। बट अकॉर्डिंग टू देयर फैंस गैब्रियल की उस टाइम की गर्लफ्रेंड निकोल के साथ उनके रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर थी और इसीलिए गैब्रियल ने सोशल मीडिया में निकोल को अनफॉलो कर दिया था एंड उसके बाद निकोल ने भी गैब्रियल को अनफॉलो कर दिया। नाउ सी अभी हमने जितने भी रीजंस डिस्कस किया उनकी रिलेशनशिप खराब होने का, ये सारा फैन मेड स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स है एंड किसी को नहीं पता उनकी रिलेशनशिप खराब होने के पीछे रियल रीजन क्या है। लेकिन कुछ लोग यहाँ निकोल को ब्लेम कर रहे हैं। उनका कहना है कि शायद गैब्रियल ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए निकोल के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया एंड इसीलिए निकोल का ईगो हर्ट हो गया। तो सी अगर गैब्रियल पहले से कमिटेड थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका निकोल के साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई कमिटेड है तो उन्हें एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अपने को-स्टार्स के साथ। लेकिन मूवी के प्रमोशन के दौरान उनका बॉन्डिंग काफी अच्छा था एंड दे सीम्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। और ऐसा तो नहीं है कि निकोल गैब्रियल को फोर्स कर रही थी उनके साथ हैंग आउट करने के लिए। तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि उस टाइम गैब्रियल कमिटेड थे एंड अगर गैब्रियल का निकोल को इंसल्ट एंड बॉडी शेमिंग करने का रूमर सच है तो ये बहुत गलत है एंड उसके लिए अगर निकोल गैब्रियल को इग्नोर कर रही है तो यहाँ वो गलत नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि दे वर एक्चुअली डेटिंग बैक देन बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट वेल और उनका रिलेशनशिप एक बैड टर्म में आके एंड हो गया। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर।